students, this is Sonia Kaushik, and as we are doing our chapter reproduction in flowering plant, this is our lecture number 7, and today I will discuss important process, that is megasporogenesis. In lecture 6 we have discussed माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर कैसे बनता है. आज हम बात करेंगे मेगास्पोर कैसे बनता है. स्टूडेंट्स, मेगास्पोर क्या है? मेगास्पोर, क्योंकि ये प्रोसेस है मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोर के बनने को क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस. सो व्हाट इज दिस मेगास्पोर? मेगास्पोर क्या है? ओव्यूल को कहते हैं स्टूडेंट. क्या कहते हैं? ओव्यूल. ठीक है, इसको हम मेगास्पोरेंजियम भी कह सकते हैं. मेगास्पोरेंजियम भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स. ऑलराइट, तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से मेगास्पोर बनता है, ओव्यूल कैसे बनता है. तो इसके लिए स्टूडेंट्स एक बार आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूंगा. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? फ्लावर्स के अंदर. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि फ्लावर्स को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है, तो फीमेल पार्ट कहाँ प्रेजेंट है? फ्लावर के अंदर. देखिए मेन पार्ट्स है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी प्रेजेंट है. यहाँ पे एम्ब्रियो सैक होता है और इस तरीके से न्यूक्लियस या इंटेगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. तो ये है स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी. यहाँ अंदर होता है स्टूडेंट्स एम्ब्रियो सैक. आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. क्या होता है? एम्ब्रियो सैक. ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. इस पूरे को क्या कहते हैं स्टूडेंट? इस पूरे को वी कैन से कार्पल, हम इसको कार्पल कह सकते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड पिस्टिल. इसको कार्पल और पिस्टिल भी कहा जाता है. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. एंड ये क्या है? इंटेगुमेंट्स. बाहर है उसको आउटर इंटेगुमेंट, अंदर है तो इनर इंटेगुमेंट. इंटेगुमेंट्स. और ये जो रीजन है इसको बोला जाता है न्यूक्लियस. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस. ठीक है स्टूडेंट. तो ये मेन जो स्ट्रक्चर है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गाइनोशियम. गाइनोशियम भी इसे कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. अब कुछ फ्लावर्स के अंदर क्या होता है कि सिंगल पिस्टल प्रेजेंट होती है, सिंगल कार्पल प्रेजेंट है. तो और कई फ्लावर्स में कार्पल, नंबर ऑफ कार्पल जो है ज़्यादा है. तो ये यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ कार्पल, अगर नंबर ऑफ कार्पल 1 है तो इसको हम क्या कहेंगे? मोनो कार्पिलरी या मोनोकार्पल भी हम इसको कह सकते हैं. एंड अगर ज्यादा है, मोर देन 1, एक से ज्यादा कार्पल है, तो इसको क्या कहेंगे हम स्टूडेंट्स? मल्टी कार्पल. क्या कहेंगे? मल्टी कार्पल. अब अगर मल्टी कार्पल है स्टूडेंट्स, एक से ज्यादा पिस्टिल या कार्पल प्रेजेंट है, मल्टी कार्पल है, तो ये मल्टी कार्पल फ्यूज्ड भी हो सकते हैं, फ्यूज भी हो सकते हैं एंड नॉट फ्यूज कंडीशन भी हो सकते हैं. तो अगर ये पिस्टल क्या है? अगर बहुत सारी तरह से कार्पल है और वो फ्यूज है तो इसे हम कहेंगे सिन कार्पस. क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड सिन कार्पस. और अगर ये फ्यूज नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? एपोकार्पस. ठीक है स्टूडेंट्स. सिन कार्पस एंड एपोकार्पस, इंपॉर्टेंट टू नोट हियर. सिन कार्पस एंड एपोकार्पस. अब हम बात करते हैं कि मेगास्पोर बनता कहाँ है. ये बनता है स्टूडेंट्स एमएमसी. क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल. मदर सेल, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, ऐसे ही मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनता है? मेगास्पोर. जनरली आपने देखा है कि यहाँ पर इनमें मियोसिस होती है. क्या, कौन सी डिवीजन होती है स्टूडेंट्स? मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर, क्योंकि ये जर्म सेल्स हैं, यहाँ पे जर्म सेल्स की तरह काम करिए, तो इनमें
मियोसिस होगी। मियोसिस किस तरह का डिवीजन है? रिडक्शनल डिवीजन। कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन जहाँ एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं, यानी कि एक मेगास्पोर मदर सेल से कितने मेगास्पोर बनेंगे? यहाँ 4 मेगास्पोर। ऑलराइट। लेकिन मोस्टली प्लांट्स में क्या होता है कि 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट, अंडरगो डीजनरेशन। ठीक है स्टूडेंट, डीजनरेट हो जाते हैं। एंड ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल। ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल। एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है। फंक्शनल। अगर ऐसी कंडीशन है स्टूडेंट तो इसको हम क्या कहेंगे? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहेंगे। कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहेंगे, यानी कि एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बने एंड 4 मेगास्पोर में से 3 डीजनरेट हो गए और एक ही फंक्शनल रहा, वो एक ही एम्ब्रियो सैक बनाएगा, तो सिंगल एम्ब्रियो सैक विल फॉर्म देयर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस पूरी प्रोसेस को मेगास्पोर्स के बनने को फ्रॉम द माइटोसिस भी होगी स्टूडेंट, क्योंकि देखिए मेगास्पोर मदर सेल्स अपना नंबर कैसे इंक्रीज करेगी? एक मेगास्पोर मदर सेल तो नहीं होगी, तो वो अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए मेगास्पोर मदर सेल दे अंडरगो माइटोसिस। लेकिन व्हेन दे हैव टू गिव राइज टू मेगास्पोर, जब उनको मेगास्पोर बनाने हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बनाने हैं, देन दे हैव टू अंडरगो मियोसिस। तो एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 सेल्स बनेंगी, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाएगी और एक फंक्शनल रहेगी। एंड दैट फंक्शनल मेगास्पोर इज दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। उस तरह की डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट जो है कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ज़्यादातर प्लांट्स में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ही होती है और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर्स का बनना। अब मेगास्पोर, ये जो फंक्शन मेगास्पोर बना है जिसको हम ओव्यूल कह रहे हैं स्टूडेंट, तो ये कहाँ मिलता है? कहाँ मिलेगा? इनसाइड ओवरी। कहाँ लोकेटेड है? लोकेटेड इनसाइड ओवरी। ओवरी के अंदर होगा। कहाँ है ओवरी? ये ओवरी है स्टूडेंट। यहाँ हमने एम्ब्रियो सैक वाला स्ट्रक्चर दिखाया, लेकिन ओवरी के अंदर तो ये ओव्यूल्स कई बार इस तरीके से जो है अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये ओवरी से जो अटैच हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही स्टूडेंट, मान लीजिए ओवरी में इस तरह से, तो द स्ट्रक्चर दैट हैज इन अटैचमेंट ऑफ दिस यू कैन से ओव्यूल्स टू द ओवरी। ओव्यूल्स ओवरी से कैसे जुड़े हैं? इस कनेक्टिंग स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है यहाँ प्लेसेंटा। लाइक ह्यूमंस के अंदर आप देखते हैं मदर एंड फीटस के बीच में एक कनेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। इसी तरीके से यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा? प्लेसेंटा। ऑलराइट स्टूडेंट, सो इस तरह के फॉर्मेशन को, मेगास्पोर के बनने को क्या कहा जाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस। फिर मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स, अगर ये पिस्टिल सिंगल प्रेजेंट है तो इसको हम मोनोकार्पल कहेंगे, मोनोकार्पिलरी कहेंगे। अगर ज़्यादा है तो इसको मल्टीकार्पल भी हम MULTI मल्टी कार्पल कंडीशन भी इसको बोल सकते हैं, मल्टी कार्पली। अब मल्टी कार्पली ज़्यादा है तो वो फ्यूज भी हो सकती है कार्पल्स पिस्टल्स, तो हम उसको सिन कार्पस कहेंगे। और अगर वो फ्यूज नहीं है तो उसको एपोकार्पस कहेंगे। जैसे हम इस पर एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि पैपावर का, पैपावर सेमनीफेरम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। और यहाँ हम एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टूडेंट्स एक और, जैसे हम ले सकते हैं किसी का भी हम ले सकते हैं, जैसे कि पपाया का हम ले सकते हैं, पपाया। ठीक है, या फिर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ से मार्शिएला का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिन कार्पस एंड एपोकार्पस कंडीशन इनमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली किस तरह का ओव्यूल जो है टिपिकल ओव्यूल, क्योंकि दिस ओव्यूल स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट। अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर सब प्लांट्स में अलग अलग हो सकता है स्टूडेंट, लेकिन वी विल डिस्कस अबाउट टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एक, और उसमें एम्ब्रियोसोम किस तरीके से एम्ब्रियोसैक की डेवलपमेंट होती है। तो टिपिकल ओव्यूल का मतलब है टिपिकल ओव्यूल स्ट्रक्चर जो ज़्यादातर जिसमें पार्ट्स वही रहेंगे, बस उनकी थोड़ा सा जो है ओव्यूल की पोजीशन या हम कहें लोकेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती है। तो आज एक कॉमन स्ट्रक्चर का आइडिया आपको देंगे, दैट इज कॉल्ड टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है स्टूडेंट, जो मोस्टली प्लांट्स में उस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फिर हम
फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा। और उस एम्ब्रियो सैक के अंदर किस तरीके से डिवीजन होती है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, कितने न्यूक्लियस उसके अंदर होते हैं, कितने सेल्स उसके अंदर होते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज, अब क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। दिस इज टिपिकल स्ट्रक्चर, टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है स्टूडेंट, तो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर एनाट्रोपस ओव्यूल। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। ये कुछ इंटेगुमेंट्स होते हैं जो एम्ब्रियो सैक को कवर किए होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा आप सब। तो ये क्या है, वन बाय वन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस, टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। तो इस एंड को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, माइक्रोपाइलर एंड। ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये 3 मार्क्स में आ जाता है, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। और नीट में यहाँ से क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। तो ये माइक्रोपाइलर एंड है स्टूडेंट्स, और इस एंड को हम क्या कहेंगे, चैलेजल एंड। ठीक है, जहाँ से ओपन है माइक्रोपाइलर एंड, और इसको क्या कहेंगे, चैलेजल एंड। और ये क्या है, आउटर इंटेगमेंट, मतलब कि कवरिंग है। आउटर इंटेगमेंट, और ये क्या है, ज़्यादा भी हो सकती है इनर इंटेगमेंट, अंदर की साइड जो कवरिंग है, इनर इंटेगमेंट्स। और इस रीजन को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, न्यूसिलस। इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो रीजन यहाँ पे है इनर इंटेगमेंट्स और एम्ब्रियो सैक के बीच में, इसको न्यूसिलस कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम अंदर की डेवलपमेंट बाद में करेंगे कि किस तरीके से एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट होती है। तो और इन रीजन को हम क्या कह सकते हैं, फ्यूनिकिल, और क्या कह सकते हैं, हाइलम। ऑलराइट स्टूडेंट, तो ये सब स्ट्रक्चर्स आपको करने हैं। जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, इस एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है। दिस इज एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। तो वन एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट, एक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है एक ओव्यूल के अंदर। वन एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट इन वन ओव्यूल, एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो सैक में किस तरीके से जो है डिवीजन होती है। तो जनरली अगर हम एम्ब्रियो सैक के अंदर देखें स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर 2 न्यूक्लियस रहते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो उसके बाद जब उनमें माइटोसिस होती है, क्या होगी, माइटोसिस होगी, डिवीजन होगी, और ये क्या हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे। यानी कि इस सेल ने एक और डिवाइड करके बना दिया और इसने एक और डिवाइड करा दिया। हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। अभी ये इनमैच्योर स्ट्रक्चर है और हम इसकी डेवलपमेंट अभी देख रहे हैं। नेक्स्ट डिवीजन होगी, तो यहाँ पे किस तरह का डिवीजन हो रहा है स्टूडेंट्स, माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा। और अभी 2 से 4 बनी है, तो 4 से कितनी सेल्स बन जाएंगी, 8 सेल्स बन जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स बन गई। आई एम गिविंग यू बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक आइडिया कि किस तरीके से ये इजी रहेगा आपको। फिर क्या होती है स्टूडेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स की अरेंजमेंट होगी अंदर जो ये सेल्स बनी है इनकी अरेंजमेंट होगी। तो देखिए कि कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगी स्टूडेंट्स। 3 सेल्स ऊपर की तरफ चली जाएंगी, 2 बीच में रहेंगी और 3 सेल्स जो है नीचे की तरफ होंगी।
ठीक है। इसको सेंट्रल सेल कहा जाता है स्टूडेंट्स, सेंट्रल सेल। ये दिस इज रिगार्डेड एज वन सेल, एक सेल माना जाता है, और इसको पोलर न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं हम, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है स्टूडेंट्स। और ऊपर वाली सेल्स को क्या कहा जाता है, एंटीपोडल सेल्स। देखिए एंटीपोडल सेल्स, अगर आप यहाँ देखें तो इसी तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। एंटीपोडल सेल्स हमेशा चैलेजल एंड की तरफ होती है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स है, यहाँ पे हमारी पोलर सेल्स है, और हमेशा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या होती है, ये अभी जो सिनर्जिड्स और एक्सेल की बात बता रही हूँ, ये उधर था। तो अब वो हमारा मैच्योर एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर है जो कि हम यहाँ बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ऊपर वाली सेल्स को मैंने क्या बोला, एंटीपोडल सेल, और उस एंड को क्या बोलते हैं जहाँ एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट, दिस एंड इज कॉल्ड चैलेजल एंड। और यहाँ देखिए स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी यहाँ होते हैं। तो ये जो साइड में जो दो सेल्स हैं इनको बोलते हैं सिनर्जिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। साइड्स वाली दोनों सेल्स को कहा जाता है सिनर्जिड्स, और बीच वाली सेल्स को कहा सिनर्जिड्स, और बीच वाली सेल को कहा जाता है एग सेल। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, एग सेल। और ये जो आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, देखिए ये सिनर्जिड्स, और ये नीचे वाले पार्ट को हम कौन सा एंड बोल रहे हैं, एट माइक्रोपाइलर एंड। ये माइक्रोपाइलर एंड है, उधर आप देख सकते हैं। और ये जो ऊपर एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है ये कहाँ प्रेजेंट है, चैलेजल एंड। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, चैलेजल एंड, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है एग एपरेटस। व्हाट इज एग एपरेटस, एग एपरेटस क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एज वेल एज फॉर नीट, एग एपरेटस। तो स्टूडेंट ये जो नीचे की तरफ आप स्ट्रक्चर देख रहे हो माइक्रोपाइलर एंड पे, जहाँ दो सिनर्जिड है, कितनी सिनर्जिड है, दो। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन आता है, 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल। इस पूरे को एग एपरेटस कहा जाता है। एग एपरेटस क्या है, 2 सिनर्जिड्स प्लस 1 एग सेल, एक एग सेल, इसको क्या कहा जाता है, एग एपरेटस। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, सो नोट इट डाउन, इसको नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स बात आती है, ये है सेंट्रल सेल जिसको इट इज रिगार्डेड एज 1 सेल, और इनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, और ये एंटीपोडल सेल्स। बाद में क्या होता है स्टूडेंट्स, एम्ब्रियोसैक मैच्योर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इसकी मैच्योर, ये स्टेजेस है स्टूडेंट, मैच्योरिंग के लिए स्टेजेस है। मैच्योर एम्ब्रियोसैक के अंदर आपको कितनी सेल्स नजर आ रही है, काउंट इट डाउन, 3 हेयर, 3 + 3 6 एंड 1, दिस इज रिगार्डेड एज 1। तो कितनी सेल है स्टूडेंट, 7 सेल, और न्यूक्लियस कितने हैं, न्यूक्लियस 3 and 3 6 and 2 8, 3 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई, 3 सेल एंड 8। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि मैच्योर एम्ब्रियोसैक में, तो कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, 8 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई। तो दिस इज रिगार्डेड एज सेंट्रल सेल, ये दोनों न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं, एंड इसे सेंट्रल सेल कहते हैं। तो टोटल 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई। मैच्योर एम्ब्रियोसैक किसकी बात करें, इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स क्या है स्टूडेंट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ज़्यादातर एम्ब्रियोसैक इस तरीके का होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो बाद में जाकर क्या होता है एम्ब्रियोसैक का स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फेट ऑफ दिस एम्ब्रियोसैक, बाद में क्या होता है, देखिए ये एंटीपोडल सेल्स बाद में डीजेनरेट हो जाती हैं, ठीक है, ये डीजेनरेट हो जाएंगी, और यहाँ से एग सेल है, आपको पता है एग इज द फीमेल गैमेट। एग और मेल गैमेट यानी कि जब पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस आएगा तो ये दोनों फ्यूज होकर बनाएंगे जाइगोट। क्या बनाएंगे, जाइगोट, ठीक है स्टूडेंट्स, जाइगोट बनेगा एंड फिर फर्दर डेवलपमेंट होगी, फ्रूट बनेगा। और अगर हम बात करें सेंट्रल सेल की, तो ये एक और न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होके, जो कि पॉलन ग्रेन, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है pollen grain having 2 nuclei, one is vegetative and other is generative। जनरेटिव सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, तो वो जनरेटिव सेल कई बार डिवाइड होके एक और माइटोटिक डिवीजन के बाद उसमें 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, हम डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे ये पॉलन ग्रेन है,
पॉलन ग्रेन, मेल गैमेट जिसको बोलते हैं। अभी हम करेंगे पॉलिनेशन नेक्स्ट लेक्चर में। पॉलन ग्रेन है तो इसके अंदर 2 सेल स्टेज मैंने आपको बताई थी। ऊपर वाली स्टेज मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था वेजिटेटिव सेल एंड डाउनवर्ड सेल इज जनरेटिव सेल। नीचे वाली सेल को मैंने बताया था जनरेटिव सेल कहते हैं, ठीक है। तो कई बार इसका एक और माइटोटिक डिवीजन होता है स्टूडेंट्स, एंड दिस कन्वर्टेड इनटू 3 सेल स्टेज। और ये जो जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स, ये जो जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस फ्यूज करता है एग सेल के साथ जो कि जाइगोट बनाएगा, और दूसरा न्यूक्लियस फ्यूज करता है सेंट्रल सेल के साथ, और ये 3N एंडोस्पर्म बनाएगा जो है डेवलपमेंट में जो है सीड की डेवलपमेंट में रिजर्व फूड की तरह काम करेगा। तो ये सब हम करेंगे डिटेल में, अभी हम करेंगे इसको। इसमें हमारा डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक आएगा स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें ये टॉपिक डिटेल में करेंगे। आज जो चीज़ें आपको करनी है, आज हमने किया है व्हाट इज़ मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, और मेगास्पोर मदर सेल क्या है, और मेगास्पोर क्या है, कितने मेगास्पोर बनते हैं, या पिस्टिल क्या है अगर वो ज़्यादा है, मल्टीपल है, और फ्यूज है तो उसको क्या कहते हैं, सिंगल है तो क्या कहते हैं। फिर हमने आज किया है स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनाटोकस ओव्यूल, दैट इज द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। फिर हमने किया स्टूडेंट्स एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर और किस तरीके से उसकी एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट होती है। ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक का फर्दर प्रोसेस, कैसे एग सेल का फ्यूजन होगा पोलन ग्रेन न्यूक्लियाई के साथ, और कैसे जाइगोट बनेगा, एंड हाउ द एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ फ्यूजन ऑफ दिस पोलन न्यूक्लियाई विद द सेकंड मेल गैमेट। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको अच्छे से करें। वन थिंग मोर, व्हेन यू कंप्लीट दिस टॉपिक, जब आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें, एक बार NCERT से भी रीड कर लें, क्योंकि अभी हम बेसिक टॉपिक्स जो है कर रहे हैं। तो मेगास्पोरोजेनेसिस जब आप कर लें, सो गो फॉर डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, तो क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और आज हमने किया है मेगा, तो दोनों में डिफरेंसेस ज़रूर करें कि मेल गैमेट्स बनने में और फीमेल गैमेट्स बनने में किस तरह के डिफरेंसेस हैं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि मेल में किस तरह से गैमेट फॉर्मेशन हो रही है फीमेल में। तो अभी हम इस चैप्टर में करें फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर किस तरीके से मेल एंड फीमेल गैमेट जो है बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।